25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। वक्त को बीते अब आधा दशक होने को है, लेकिन फिर भी उस दौर के लोग इसे कहीं न कहीं भुला नहीं पाए हैं अभी तक। इसे भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय भी माना जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को लगा आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। देश में फिर से लोकतंत्र बहाल करने के लिए कई आंदोलन किए गए। आइए जानते हैं आंदोलन से जुड़े ये 10 बातें। नंबर 1, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर उस दौर के राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के धारा 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा किया था। नंबर 2, आपातकाल के कारण चुनाव स्थगित हो गए थे। इसे आजाद भारत का सबसे विवादास्पद दौर भी माना जाता है। 26 जून को पूरे देशवासियों ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रखा गया था। इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और इंदिरा के चुनाव को खारिज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक भी लगाया गया था। नंबर 4, राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल किया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस फैसले को सुनाया था। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत दे दी। नंबर 5, ठीक इस फैसले के एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया और बोला कि ये प्रदर्शन इंदिरा के इस्तीफा तक चलेगा। देश भर में हड़तालें चल रहा था। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इंदिरा आसानी से सिंहासन को खाली करने के मूड में नहीं थे। संजय गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। आधी रात इंदिरा ने तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर दस्तखत करवा लिया। माना यह भी जाता है कि ये दस्तखत अनैतिक तरीके से लिया गया था। नंबर 6, आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडानी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में ठूस दिए गए थे। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर चुका था। उनके इशारों पर ना जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दिया गया था। नंबर 7, आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के लिए फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रचा जा रहा था। नंबर 8, बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेलखाने में बदल दिया था। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई थी। नंबर 9, आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। आपातकाल में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को यह माना कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आहन हुआ था। नंबर 10, आखिर में जनता ने आपातकाल का बदला इंदिरा गांधी से ले ही लिया। साथ ही जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी।